यस बेटा, स्टेप्स पूछिए बेटा, जो 6 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो नंबर बोले। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं वो देखें बेटा इसके अंदर। 7th एग्जांपल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखें आप। 7th एग्जांपल, सेवंथ एग्जांपल इज एप्लीकेशंस क्या है इसकी, एप्लीकेशंस कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जाम। मार्क्स इन फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम दे रखे हैं, इन फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम। गिवन है 62, मार्क्स इन सेकंड टर्मिनल एग्जाम वो दे रखे हैं 48 रिस्पेक्टिवली। पहले एग्जाम में उसके 62 आए, दूसरे एग्जाम में कम आए 48। तो वो ये कह रहा है 2 टर्म्स हैं, सितंबर टेस्ट, दिसंबर टेस्ट, एक फाइनल टेस्ट, जो भी फर्स्ट और सेकंड में, कह रहा है मार्क्स इन थर्ड एग्जाम इन टर्मिनल एग्जामिनर, मिनिमम मार्क्स क्या होने चाहिए, मिनिमम, कम से कम मिनिमम मार्क्स इन थर्ड एग्जाम क्या होने चाहिए, such that, condition that, such that उसकी एवरेज कितनी बने, एवरेज 10th क्लास होती तो 60 था, 10th क्लास होती तो 60 मार्क्स, 10th क्लास होती तो इक्वल टू 60 बने। अब क्या है, एटलीस्ट 60 बने, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम बने तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट होता तो लेस देन इक्वल टू। जैसे बेटा ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड आप देखते हैं कई बच्चे क्लास में भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, टीचर एग्जाम लेते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, सर कम से कम 33 तो दे दो, एटलीस्ट 33 तो दे दो। तो क्या कहना चाहता है एटलीस्ट 33 का मतलब, मार्क्स 33 या उससे ज्यादा है। टीचर क्या कहता है, भाई ज्यादा तुम्हारे को 100 नंबर दे सकता हूँ, 100 मार्क्स दे सकता हूँ। ज्यादा क्या मतलब, एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू 100। तो एटलीस्ट एटमोस्ट का फर्क पता लग रहा है। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट होता तो लेस देन इक्वल टू। और बेटा जो आपको पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर बोर्ड के अंदर, हाउस टेस्ट का +1 का तो नहीं कह सकते, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा, ज्यादा उसके 60 आए, कम से कम 60 आए तो ग्रेटर देन इक्वल टू कम से कम, लोअर लिमिट, अपर लिमिट 100, जैसे वो चीज। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। 10th होती तो एवरेज इक्वल टू 60 होता, मिनिमम नहीं होता। थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, अब एवरेज दे रखी है, कम से कम उसके 60 मार्क्स। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो करेंगे कैसे बेटा, तो जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज करते हैं, जो चीज हमें नहीं पता। तो मान लीजिए ये चीज क्लियर है बेटा, फर्स्ट बॉक्स में कोई डाउट, सेकंड बॉक्स में कोई डाउट, थर्ड बॉक्स में कोई डाउट, जनरल नॉलेज थर्ड बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स में कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। नहीं, तो एवरेज कम से कम 60 आए, ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितने थे, x से, मान लो लेट एज्यूम, ये हमें निकालना है x। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, एवरेज तीनों का टोटल
डिवाइड बाय 3। एवरेज निकालना आता है लोअर क्लासेस से नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कंडीशन एवरेज। कंडीशन क्या है? अब जैसे 10th में करते थे, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, पहले फ्रैक्शन को डालो, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, 50 प्लस से कर। इन दोनों चीजों को उधर शिफ्ट कर दो, तब माइनस का साइन आ रहा है लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, कोई डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करते, तो कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए थर्ड टेस्ट में? मिनिमम मार्क्स 70 या उससे ज्यादा इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए उसके? 70, कम से कम 70। कोई डाउट है तो पूछें आप। 1 2 3 4, ये 5th और ये 6th। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। 6 स्टेप्स में कोई डाउट, 6 स्टेप्स में कोई डाउट है तो बोले आप। 4th 5th 6th। तो मिनिमम मार्क्स थर्ड टेस्ट में कितने होंगे? मिनिमम मार्क्स थर्ड टेस्ट के अंदर 7 होने चाहिए, या उससे ज्यादा तो एवरेज कम से कम 60। वैसे भी देखिए बेटा, एक बच्चे के एक टेस्ट में 62 आए, एक में 42 आए, 48 आए, वो ये चाहता है कि तीनों को मिला के उसकी फर्स्ट डिवीजन बने, 60 या उससे ऊपर बन जाए, तो थर्ड में कितने आने चाहिए? तो आप ये सोचेंगे, बोला भाई इसमें तो 2 ज्यादा आ गए, 2 मार्क्स ज्यादा आ गए फर्स्ट में, तो इसमें तो 2 ज्यादा आ गए 60 से, इसमें 12 कम आ गए, तो 10 मार्क्स का फर्क रह गया। 60 चाहिए तो इसमें 70 आने चाहिए थे। जनरल नॉलेज आप क्लास में ऐसे भी डील सोचते हैं, वे एक में 62, एक में 48, तो बोला भाई 60 में इसमें 12 कम रह गए, 12, इसमें 2 ज्यादा आ गए तो 10 कम रह गए, तो इसमें 70 आएंगे तो उसके 60। कोई डाउट? जो बोर्ड पे लिखा है बेटा 6 स्टेप्स में, 6 स्टेप्स के अंदर आपको कोई डाउट है तो बोले। ये है लीनियर इनइक्वालिटीज, 10th क्लास तक इक्वालिटीज, अब लीनियर इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखें इस एक्सरसाइज का, लास्ट एग्जांपल। लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछा जा चुका। लास्ट एग्जांपल कह रहा है, पेयर बताइए जितने भी कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल्स पेयर, जितने भी पेयर पॉसिबल बताते हैं बेटा। एट एग्जांपल कह रहा है, जितने भी पेयर है, पेयर मतलब 2 चीजें, ऑफ कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल्स, ये पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल्स। कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल्स बता सकते हैं जनरल नॉलेज? फॉर एग्जांपल कौन से हैं? 1 3, 1 3, लगातार 2 ऑड नंबर। 11 के साथ क्या लें? या तो 9 ले लें या 13 ले लें, 11 13, और क्या लें? 11 13, और क्या हो सकता है? कितने पेयर बन सकते हैं? रिजल्ट भी है। पेयर की नोटेशन ये होती है, पेयर नोटेशन का 2 चीजों को ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे 1 पेयर नोटेशन 1 3, जैसे आप कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, ये है पेयर नोटेशन 1 3 5 7 7 9, ब्रैकेट में लिख के तो बीच में कोमा लगा दी, इसको पेयर नोटेशन बोलते हैं।
तो लगातार ऑड इंटीजर्स का मतलब आप समझ गए, लगातार दो ऑड इंटीजर्स पेयर के होगा, सच दैट हर एक 10 से ज्यादा हो, तो ये नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। तब कर रहे हैं बेटा, ये पता होना चाहिए 1 3 ये लगातार हो गए। कंडीशन ये है, each pair is each member of the pair, each member of pair वो 10 से ग्रेटर हो, एंड सम ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स है पेयर के उनका सम क्या है 40 से कम। दो लगातार ओड नंबर ऐसे बताने हैं जो जिनका में हर एक नंबर 10 से ज्यादा हो, हर एक मेंबर, और मेंबर्स का टोटल जो है 40 से, दो चीजें ना, हर एक मेंबर। तो जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज करेंगे, लेट कॉन्जुगेटिव नंबर्स, कॉन्जुगेटिव लगातार ओड नेचुरल। मान लीजिए क्या है, एक तो x और x प्लस 2 पेयर है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। मान लीजिए वो पेयर क्या है, x प्लस 2, जो पेयर हमें निकालना है वो पेयर क्या है, मान लीजिए x प्लस 2। जो नोट्स हमने आपको दिए हैं पीडीएफ पे जाए एनसीईआरटी, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सेकंड नंबर पेज पर। जो ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर पेज पे मिल जाएगा, और सभी ग्राफ्स मिल जाएंगे 6.1 के जो एग्जांपल्स हैं, और सब ये सब चीजें नोट्स में हमने लिख के दे दिया आपको। तो दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, पहला हर एक मेंबर जो है 10 से ग्रेटर होना चाहिए। पहला मेंबर x है, ये 10 से ग्रेटर हो। दूसरा मेंबर x प्लस 2 है, ये भी 10 से ग्रेटर। कॉमा मतलब एंड, कॉमा का मतलब एंड है। तो x ग्रेटर देन 10 एंड x ग्रेटर देन 8। हम आपसे पूछे वो नंबर बताओ जो 8 से भी ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा है। देखो नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो 8 से भी ज्यादा और 10 से भी ज्यादा, तो आप कहेंगे 11 12 13 14। तो दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन 10 हो गया। एक कंडीशन तो ये है। जो 10 से ज्यादा है 8 से ज्यादा अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट तो स्टेटमेंट में कोई डाउट किसी बच्चे को? सेकंड ये लेट किया, थर्ड नंबर लिखा, फोर्थ नंबर लिखा, फिफ्थ नंबर लिखा, कोई डाउट? फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास क्या डिड्यूस हुआ कि x ग्रेटर देन 10 है। कोई डाउट है तो आप पूछें आप। दूसरी कंडीशन, तो हर एक मेंबर 10 से ज्यादा है। स्कूल में इस तरीके से भी बताया जा सकता है, कई टीचर ऐसे भी बताते हैं, पेयर x प्लस 2 है, जब बड़ा ही नंबर 10 से ज्यादा होगा तो छोटा अपने आप 8 10 से ज्यादा होगा। जब बड़ा मेंबर ही 10 से ज्यादा है तो छोटा मेंबर तो अपना 10 से ज्यादा होगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन लिख देते हैं, चाहे आप दोनों लिख दो, पहला भी 10 से ज्यादा, दूसरा भी 10 से ज्यादा। तो इन अदर वर्ड 8 से ज्यादा, 10 से ग्रेटर, तो 10 से ग्रेटर कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन कह रहा है सम ऑफ द पेयर लेस देन 40 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, x प्लस 2 ये लेस देन 40, तो 2x is less than 38, x less than 90। इन ये दूसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 6 स्टेप्स बोर्ड पे नंबर पूछिए आप, 1 और 2 के बीच में एंड आएगा या और एंड आएगा, दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो x 10 से भी ज्यादा होना चाहिए, साइमल्टेनियसली 19 से कम होना चाहिए। 10 से ज्यादा और 19 से लेस। तो क्या लिखेंगे? दो लिमिट्स होगी, देखो 10 आएगा 19, 10 से ज्यादा 19 से कम। x क्या हुआ? 10 और 19 के बीच में है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल। x नेचुरल है, तो
x के कौन कौन से आंसर हो सकते हैं 10 और 19 के बीच में? ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं 10 और 19 के बीच में? ऑड 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 नहीं होगा, 19 से तो लेस। तो पेयर क्या बना? पेयर तो x प्लस 2 है, तो क्या आंसर आ गया? x 11 है तो x प्लस 2 13 हो गया। एक तो ये आंसर आ गया। एक आंसर क्या आएगा 13 15, x 13 है तो x प्लस 2। एक आंसर क्या आएगा 15 और 17। एक आंसर क्या आएगा 17 और 6, ये 7, ये 8। चेक करें आंसर, चेक जनरल नॉलेज। 11 13 पेयर है, 11 10 से ज्यादा है, 13 10 से ज्यादा है, इन दोनों का टोटल करें तो 11 प्लस 13 लेस देन 40 है। पैरेलली अदर पेयर्स, सभी पेयर्स पैरेलली अदर पेयर्स, बाकी पेयर्स को भी हम चेक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अभी बोर्ड के ऊपर 9 स्टेप्स लिखे हुए हैं, 9 स्टेप्स। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर बोलिए आप। कोई डाउट है तो पूछे आप। बोर्ड के ऊपर ये जो स्टेप्स लिखे 9, तो क्वेश्चन था सभी पेयर बताइए कॉन्जुगेटिव ऑड। कॉन्जुगेटिव ऑड मतलब जैसे 11 13 13 15 दो लगातार ऑड नंबर। हर एक मेंबर पेयर का, पेयर को कैसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, हर एक मेंबर जो पेयर का है 10 से ज्यादा हो और सम ऑफ नंबर्स जो है वो 40 से लेस हो। तो जो चीज नहीं पता x x प्लस 2, हर एक 10 से ज्यादा है, पहला भी और दूसरा पेयर भी, मेंबर भी, तो x ग्रेटर देन 8 आया। 10 से भी ज्यादा है, 8 से भी ज्यादा, तो 10 से ज्यादा कह सकते हैं। सिंपली आप ये भी कह सकते थे ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, बड़ा 10 से ज्यादा है तो छोटा अपना 10 से ज्यादा होगा, तो x ग्रेटर देन 10 है। सेकंड कंडीशन, दोनों का टोटल 40 से लेस है तो x लेस देन 19 आया। 10 से ज्यादा 19 से लेस, नंबर 9 पे थोड़ा देख सकते हैं आप। 10 और 19 के बीच में जितने ओड हैं 11 13 15 17, तो पेयर क्या बनेगा? पेयर तो x का आंसर है, आंसर तो x x प्लस 2 है, तो x 11 है तो दूसरा मेंबर क्या बन गया 13, x 13 है तो दूसरा मेंबर बन गया, एंड सो। 4 आंसर इसके आगे, 4 ऐसे पॉसिबल पेयर्स थे। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं। बेटा नंबर बोलिए आप। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए, कोई कंफ्यूजन है तो। कोई कंफ्यूजन है तो आप नंबर पूछ सकते हैं। तो बेटा ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। कल फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट्स लेंगे, कई डाउट्स आएंगे तो सॉल्यूशन नोट्स भी देखेंगे। वैसे बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है तो डाउट्स कम आने चाहिए और कॉन्फिडेंटली इंजॉइंग मूड में आपको ये कर लेने चाहिए, हो जाएंगे आपसे। जो आपका होमवर्क है वो आप बेटे सेंड करा करें, व्हाट्सएप करा करें इवनिंग में 6-7 बजे से पहले पहले, 5 बजे से पहले पहले। वैसे तो बहुत ज्यादा काम करवा नहीं रहे, स्लो करवा रहे। और कोई बच्चा और कोई बात कहना चाहता है तो बोले आप। तो ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए गए हैं। कोई आपको और बात पूछनी है, कहनी है तो बोल रहे हैं आप। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स 2 लेक्चर्स में करवाए गए हैं, काफी स्लो कराया गया है। लगभग 1 लेक्चर्स में करवा देते हैं, लेकिन आपको केजी से 10th क्लास से रिलेट करके ये सब आपको एक्सप्लेन किया गया। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको पूछना है, तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो कल डाउट्स लेंगे, फिर ये जब 2 एक्सरसाइज कल डाउट्स लेंगे, इसके बाद आपको पहले मिसलिनियस कराएंगे क्योंकि इसमें सेकंड थर्ड एक्सरसाइज का रोल नहीं है।
तो पहले एक जैसे क्वेश्चन करवा देंगे, मिसलेनियस करवाएंगे अगर कोई डाउट नहीं है तो। और कोई बच्चा और कोई बात कहना चाहता है तो बोलिए। तो तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।